तो आज आपसे बात करने वाला हूँ लेटेस्ट एकदम नया एपीआई सेटिंग जो कि सभी के सिम में काम करने वाला है। अगर आपके पास चाहे वीआई का सिम हो, एयरटेल का हो, बीएसएनएल का हो, जियो का हो, यानी कि सभी के सिम में ये वाला एपीआई सेटिंग काम भी करेगा। और साथ ही साथ में अगर आपको मतलब इंटरनेट चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है, कभी कभी इंटरनेट आपका काफ़ी ज़्यादा लो चलता है, कभी स्लो चलता है, तो आपका जो नेट का स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ भी करने वाला है। और साथ ही साथ में अगर आप कोई गेम खेलते हो अपने फ़ोन में, कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो जैसे पबजी हो गया या फिर कुछ भी गेम हो गया, तो उसे पिंग हाई हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम आपको जो है नहीं होने वाली है इस वाले एपीएन को आपके फ़ोन में बनाने के बाद में। ठीक है, तो ये एपीएन कैसा है, क्या है, मैं क्या लिखता हूँ एपीएन में, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं कोई भी वर्ड कैपिटल लेटर में लिखता हूँ तो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, और कोई वर्ड में लिखता हूँ स्मॉल लेटर में तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एपीआई सेटिंग बनाता हूँ आपके सामने। सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे अभी कितनी स्पीड मिल रही है। ठीक है, अभी आपके सामने मैं टेस्ट कर लूँगा। उसके बाद में क्या करूँगा, मैं चलूँगा एपीएन सेटिंग बनाऊँगा, और एपीएन सेटिंग बनाने के बाद में जब अप्लाई कर लूँगा अपने फ़ोन में, उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं आऊँगा टेस्ट करने के लिए मुझे नए वाले एपीएन से कितनी स्पीड मिली। चलिए मैंने गो पे क्लिक कर दिया हूँ, अब एक कनेक्टिंग दिखा रहा है। अब देखता हूँ कि मुझे कितनी स्पीड मिलती है इस वाले एपीएन से जो मेरे फ़ोन में पहले से ही पड़ा हुआ है। तो जो मेरे फ़ोन में पहले से पड़ा हुआ है उसमें आप लोग खुद देख सकते हो कि उसमें ज़्यादा मुझे स्पीड नहीं मिल रही है। 6-7 बहुत बार उड़ के चला जाए तो 8 एमबीपीएस, मतलब 6-7 मुझे लग रहा है कि 7-7.5 एमबीपीएस के आसपास स्पीड मिलेगी। वो भी कम मिला, देखो कितना मिला 7.35, मतलब कितना कम एमबीपीएस स्पीड मिला है। इतने में तो मतलब मज़ा ही नहीं आएगा, ना तो नेट चलाने में और ना ही गेम खेलने में। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ एपीआई सेटिंग बना लेता हूँ। ये अपलोड की स्पीड तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी हम लोग को ज़रूरी होता है यहाँ पर डाउनलोड की स्पीड। चलिए बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद में चलिए चलता हूँ सेटिंग पर, और उसके बाद में यहाँ पर जाऊँगा कनेक्शन पर, और उसके बाद में जहाँ पर मैं जाऊँगा मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद में यहाँ पर मैं जाऊँगा एक्सेस पॉइंट नेम पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन कर लेना है नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा नेम का, तो को नेम पे जाना होगा, और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है अल्फ़ा ए लिखना है, फिर एल लिखना है कि PHA अल्फ़ा लिखना है, और अल्फ़ा लिखने के बाद में आपको लिख देना है QUEST अल्फ़ा क्वेस्ट। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर मैंने अल्फ़ा जो लिखा है उसका मैंने ए रखा है कैपिटल लेटर में, और जो क्वेस्ट लिखा है उसका मैंने क्यू रखा है कैपिटल लेटर में, लेकिन मैंने स्पेस बिल्कुल नहीं दिया है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, आपको एपीएन के अंदर जाना होगा, और एपीएन के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है LIF लिखने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है T यानी कि लिफ्ट लिखने के बाद में आपको CO लिखना है, उसके बाद में DN लिखना है, फिर E लिखना है, और फिर C और T लिखना है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने लिखा है लिफ्ट कनेक्ट लिखा है, और लास्ट में आपको HUB लिख देना है, यानी कि आपको लिखना है लिफ्ट कनेक्ट हब। ठीक है, लेकिन स्पेस नहीं देना है। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी गौर करना है कि जो मैंने लिखा है इसका मैंने पहला जो वर्ड है यानी कि L वो रखा मैंने कैपिटल लेटर में, बाकी सब मैंने रखा है स्मॉल लेटर में। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आपको यूज़र नेम पे जाना होगा, और यूज़र नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखना है QUICK यानी कि क्विक, और क्विक लिखने के बाद में आपको NET लिखना है नेट। ठीक है, और लास्ट में आपको लिख देना है BRID, उसके बाद में आपको लिखना है GE यानी कि ब्रिज। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने इसमें जो भी लिखा है वो मैंने लिखा है स्मॉल लेटर में, मैंने कैपिटल का यूज़ नहीं किया है, और मैंने लिखा है क्विक नेट ब्रिज। तो आपको ऐसे ही लिखना है, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना और स्पेस भी नहीं देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर पासवर्ड का, छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर पे जाना होगा, और सर्वर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है ACC लिखने के बाद में E और SS। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने लिखा है एक्सेस, और एक्सेस लिखने के बाद में आपको यहाँ पर देना है DATA डेटा, और डेटा लिखने के बाद में आपको लास्ट में लिख देना है STREAM यानी कि stream.com। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने लिखा है कि एक्सेस डेटा stream.com, और मैंने लिखा है स्मॉल लेटर में। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MSC का, छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रॉक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MNC का, तो इन सारे ऑप्शन को छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में।
यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो रहेगा इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा APN टाइप का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा APN प्रोटोकॉल का, तो आपको APN प्रोटोकॉल में जाना होगा और यहाँ पर भी आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो रहेगा इसको आपको चूज़ कर लेना होगा, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर APN रोमिंग प्रोटोकॉल का, तो इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको बियरर पे जाना होगा और आप लोग जब जाओगे बियरर पर तो आपको यहाँ पर ऊपर ही अनस्पेसिफाइड टिक मार्क लगा रहेगा, इसको हटा दो। और उसके बाद में आपको बारी बारी करके आपके फ़ोन में जितने भी आपको बियरर्स दिखाई दे रहे होंगे सभी पे आपको टिक मार्क लगा देना है, ठीक है। आप ये मत ध्यान दीजिए कि मेरे फ़ोन में क्या बियरर है और आपके फ़ोन में बियरर का है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला है कि आपके फ़ोन में जो जो बियरर्स हो उसको आपको टिक मार्क लगा देना है। आपको यहाँ पर हो सकता है कि ना दिखाई दे NR का ऑप्शन ना दिखाई दे, और हो सकता है कि आपके फ़ोन में एक NR का ऑप्शन दिखाई दे, तो उस पर भी आपको टिक मार्क लगा के कर देना ओके। अब आपको ऑप्शन दिखाई देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आपका जो APN सेटिंग है ये हो चुका तैयार, से कर लीजिएगा सेव। अब यहाँ पर देखिए सेव करने के बाद में आपको इसी पे क्लिक करके कर देना है एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप देखोगे आपकी जो नेट की स्पीड है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन अब मैं स्विच ऑफ या स्विच ऑन करूँगा तो वीडियो कट जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं बैक जाता हूँ और यहीं से मैं डायरेक्टली आप ही के सामने टेस्ट करता हूँ कि मुझे कितनी स्पीड मिलने वाली है। अब इस ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद में आप ही के सामने यहाँ पर मैं टेस्ट करूँगा कि मुझे अब कितनी स्पीड मिली। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया हूँ और क्लिक करने के बाद मैं अब टेस्ट करूँगा कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। अभी तो स्पीड मिल रही थी लगभग 10 मेरे हिसाब से 7 या 8, उससे भी कम मिल रहा था मेरे हिसाब से। लेकिन अभी आप खुद देख सकते हो कि अभी जो स्पीड मिल रही है वो देखो 30 से पार चला गया था अभी। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी खासी स्पीड इस वाले ऐप से मिली है, 20-22 के आसपास मतलब है, टिका हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर स्विच ऑन करूँगा तो ये और भी ज़्यादा स्पीड आएगा। लेकिन अगर देखा है तो मेरे फ़ोन में अगर देखा है तो 20-22 के आसपास स्पीड मिली है। तो अगर पहले के मुकाबले देखा जाए कि पहले अभी जो स्पीड मिल रहा था वो मेरे हिसाब से 5-6 MPS 5-6 या फिर 7 MPS के आसपास स्पीड मिल रहा था। लेकिन उसके मुकाबले तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ ये वाला स्पीड। तो ये वाला APN काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेरे हिसाब से आप लोग को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।